नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे में पूछा गया मैथ देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 का। पार्ट 1 देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट से बताया गया था, 1 से लेके 36 नंबर प्रश्न तक। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो 37 नंबर से है, तो आइए एक एक कर हल करते हैं और पूरे बुक को हल किया जाएगा एग्जाम से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। 37 नंबर प्रश्न। श्री रवीश एक FD में निवेश करता है, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 5500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया है जाता है, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता हो। 6 महीने के लिए किया गया है 20% पे, लेकिन ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से किया जा रहा हो। तो दर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20% जो है प्रति वार्षिक दिया हुआ है। अब अगर त्रैमासिक होगा तो 5% हो जाएगा। क्या होगा, त्रैमासिक अगर होगा तो 5% हो जाएगा। अब समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3 महीना का कितना होगा, 2 बार होगा। तो यानी 55% को 2 बार को करना है, तो समतुल्य क्या निकालना होगा, समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो 5% प्लस 5% प्लस हो जाएगा 5 गुना 5/100, यानी जब होगा 10.25% हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। अब कुल राशि कितना था, 5500 था। इसका अगर कितना है 10.25 तो 110.25% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 63.75 रुपया हो जाएगा। इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63.75। आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ क्या है, अब जो पिछले जैसा प्रश्न जैसा है, लेकिन 12% दिया हुआ है। इसको अगर त्रैमासिक करेंगे, त्रैमासिक, तो यह कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। क्या है, 3% हो जाएगा। और 6 महीने में प्राप्त है तो समय जो है यहाँ भी क्या है, 6 महीने में प्राप्त है, त्रैमासिक लग रहा है तो 2 होगा। अब 2 है तो यहाँ पर समतुल्य ब्याज ज्ञात करना होगा, तो 3 + 3 गुना 3/100, ये हो जाएगा कितना, 6.09% हो जाएगा। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना है, 6.09 कितना में है, तो वो है 100 गुना क्या हो जाएगा, 32,000। क्या है, 32,000, तो ये हो जाएगा 1948.80। खाली 32,000 के 6.09% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1948.80, यानी बी आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाला प्रश्न में जो है मिश्रधन पूछ रहा था। पिछले बार हम कह रहा था कि जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो हमें कितना निवेश किया जाता है। इसमें रवीश को FD में निवेश करते हुए परिपक्वता में कुल कितनी राशि मिल गई। मैंने यहाँ परिपक्वता की राशि पूछ रहा था, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज जो है ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा। सिर्फ ये परसेंटेज इसमें निकालना है। और उसमें क्या था कि 110 निकाले थे, क्योंकि 10.2% आया था और उसे 100% मूलधन प्लस 10.2% ब्याज जोड़ के 110.2% निकाले थे। अब आइए 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अखिल 13,500 रुपये की FD में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी यहाँ भी मिश्रधन पूछ रहा है। यदि उसने यह धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की है तो ब्याज तिमाही संयोजित होती है। यानी पिछले के पिछले प्रश्न जैसा ही है। दर क्या दिया हुआ है, 20%। अगर इसे त्रैमासिक करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5%। समय कितना है, 6 महीना पे कह रहा है, त्रैमासिक लग रहा है तो 2 हो जाएगा। मूलधन जो कितना लगा रहा है, 13,500 रुपया लगा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, क्रमागत अगर निकालेंगे तो 5 + 5 गुना 5/100, ये हमारा जो हो जाएगा कितना, तो ये होगा 10.25% हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कितना, 110.25% निकालना है कितना का, 13,500 के। तो 13,500 गुना 110.25/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अगर इसे आप गुना कीजिएगा तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 14,883.75 आएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हमारा आंसर हो जाएगा 39 नंबर। अगर 40 नंबर बात करते हैं, 31,600 रुपया की राशि
1.1/3 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि हो, ब्याज जो हो 8 मासिक हो। यानी अगर मान ले कि एक साल में क्या होता है, एक साल में 4 के अगर करेंगे तो कितना होता है, 3 लगता है, और कह रहा है 8 मासिक हो, यानी हमारा जो दर हो जाएगा 9% को भी 3% में बांटते हैं, तो 8 मास के कह रहा है, तो 8 मास कितना हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा, क्या है 6% हो जाएगा। अब 1.1/3 वर्ष, 1.1/3 वर्ष बराबर कितना हो गया, 12 महीना ये हो गया प्लस 4 महीना ये हो गया, कितना हो गया 16 महीना, और 16 महीना है, हमें 8 मास का वो लग रहा है, 8 मासिक है, यानी समय जो आएगा वो कितना होगा, 2 ही आएगा। 6% का है, 2 माह है, यानी ये 8 मासिक कर रहा है, तो ये 6% आ गया, समय कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ से निकाल देंगे 6 + 6 + 6 × 6/100, आंसर हमारा आएगा, ये आंसर कितना 12.36% आएगा। यहाँ निकालना क्या कर रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज निकालने का रहा है, तो ब्याज कितना में 31,600 में सीधे 12.36% निकाल देना है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3906, क्या है 3906, आंसर ए आ जाएगा, क्या है 40 का जो होगा आंसर ए आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर कि 1.2/5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई 19,500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ब्याज जो है यहाँ वार्षिक लग रहा है, ये 10% जो है क्या लग रहा है, वार्षिक लग रहा है, लेकिन समय जो कह रहा है वो क्या है 1 वर्ष है, एक तो 1 वर्ष है, और एक जो है 2/5 वर्ष है, 2/5 को अगर मैंने महीना के रूप में इसे करेंगे और परसेंटेज में भी बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का क्या है 10%, तो 2/5 वर्ष का क्या होगा 10 × 2/5, यानी 2 कितना हो गया 4%, यानी हमारा जो है 1 वर्ष में जो दर लगेगा वो कितना लगेगा 10%, और अगला 2/5 वर्ष में जो दर लगेगा वो कितना 4%। ये दोनों को अगर जोड़ के करेंगे तो ये होगा 10 + 4 + 10 × 4/100, क्या है 100, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 14.4% आ जाएगा। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 19,500 के निकाल देना है, 14.4% बटा 100 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2808 रुपया, यही हमारा आंसर आ जाएगा 2808 रुपया, सी हो जाएगा। यहाँ क्या किए थे कि समय दर जो लग रहा है वो 10% वार्षिक है, समय 1 वर्ष और 2/5 वर्ष है, 1 वर्ष के तो मुझे पता है कि ये 10% होगा, लेकिन 2/5 वर्ष के 4% आया कैसे, 1 वर्ष के क्या है 10%, एक एक नियम से निकाल दिए हैं, तो 2/5 वर्ष के क्या है 10 × 2/5, ये 4% आ गया, यही यहाँ लिखा गया। अब एक 10% आया साल भर के और 2/5 वर्ष के 4%, तो उसको एक चक्रवृद्धि ब्याज कर दिए हैं तो हो गया 14.4%, बस मूलधन से 14.4% निकालेंगे 2808 आ जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, और समान समय के लिए समान दर और समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ क्या है साधारण ब्याज 500 आ रहा है, तो मूलधन हमें निकल जाना है, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय, यानी 500 गुना 100 बटा दर कितना है 10%, समय है 2, से काटेंगे ये हो जाएगा 25, यानी 2500 होगा, क्या है 2500 हमारा आ गया वो मूलधन। अब क्या है समान दर और समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो दर जो है कितना है 10%, इसको लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, यानी अगर 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 11 मिश्रधन हो जाएगा, ये 2 वर्ष के लिए करें तो 10 है तो 11, ये हो गया 100, ये हो गया 121, दोनों का अंदर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 21 का है, ये 100 जो है वो 2500 है, क्या है 2500, यानी हमें देख रहे हैं कि यहाँ 25 गुना है, ये दोनों का अंतर 21 × 25 होगा, क्या है 21 × 25 होगा, तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 21 × 25 हो गया, 500, 525 हो गया, तो आंसर हमारा आ गया डी, क्या हो गया डी हो गया। अब ये तो एक मेथड होगा, दूसरा मेथड एक और है जिसे आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो 10% के 2 साल में कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, क्या है 20%,
अब 20% बराबर दिया हुआ है कितना, 500 दिया हुआ है। आप इसे एक पहला ध्यान रखें। उसके बाद कह रहा है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10% 2 साल के, तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100 यानी हो जाएगा कितना, ये 21% हो जाएगा। अगर सोच लीजिए कि 20% बराबर 500 है तो 21% बराबर कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। आंसर हमारा सिंपल सा इससे भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ध्यान में ना आए तो आप सिंपल भी कर लीजिए, पहले हमें मूलधन निकाल लीजिए और दर को इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। दोनों सेम ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे पिकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न कि एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला ब्याज 4000 रुपया है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप से संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 43 में कह रहा है कि 10% पे है 2 वर्ष का, क्या है, 2 वर्ष का, यानी 10 दूनी 20% बराबर हो गया कितना, 4000 के बराबर है, कितना, 4000 के बराबर है। तो उसी में निकल जाएगा 21% का, क्योंकि फिर से तो वही 2% के 10% के 21% का होगा। तो ये अगर हो जाएगा 4000/20 गुना 21, ये करिएगा 200, 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये हमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 दूनी 4200, क्या है, 4200। तो कह रहा है कि ब्याज की धनराशि कितनी वृद्धि होगी। तो पहले था 4000, अब मिल रहा है 4200, दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 200 का आ रहा है, क्या आ रहा है, 200 का। यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 43 का ए हो जाएगा, क्या है, 43 का ए होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है। इस दर के एक चौथाई की दर से समान राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस दर के एक चौथाई की दर से समान राशि के 2 वर्ष क्या होगा। यानी हमारा जो है कह रहा है कि 8% जो पहले लग रहा था अब वो एक चौथाई है, मतलब एक चौथाई 4 से भागा दें तो 2% कह रहा है। दर जो है 2%, समय जो हमारा मिल रहा है वो कितना है, वो 2 वर्ष, 2 वर्ष। और इसका ब्याज जो हो रहा था कितना, 64%, 64% जो हो रहा है वो कितना, 16,000 के बराबर, क्या है, 16,000 के बराबर। लेकिन जब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष का तो 2 + 2 + 2 गुना 2/100, ये 4 हो गया, 2 दूनी 4.04 हो जाएगा। यानी 64% बराबर 16,000, तो 4.04% बराबर कितना हो जाएगा, तो 16,000/64 गुना क्या बटा 64 गुना 4.04, यानी 16 चौके ये 4 हो गया। ये करेंगे तो 104 1.01 होगा और ये होगा कितना, 1000, यानी 1.01 गुना जो है 1000, ये हो जाएगा 101। उसके बाद क्या है, 3 गो 0.2 तक 1010 आएगा। यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा 44 के क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। हमें तो क्या है 64% का जो है वो दिया हुआ है ब्याज और हमें निकालना है 4.04% का, क्योंकि ये एक चौथाई करने पर ये 2 ही % आया था, 2 + 2 गुना 2/100, आंसर हो जाएगा 1010। अब आइए अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्न में कह रहा है कि आनंद ने 10,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे जो है कितनी राशि प्राप्त हुई। ये 45 नंबर का प्रश्न है, 10/10 है। तो अगर मान लिया कि 3 वर्ष का है तो 2 वर्ष के निकालते थे तो क्या 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा 100 करते थे, तो कितना आ गया, 21%। अब 21 1% आ गया और एक अभी वर्ष का 10% शेष बच रहा है, तब 21 + 10 + 21 गुना 10 बटा 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 33.1%। अब 3 वर्षों से प्राप्त राशि जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 गुना 133.1 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें निकालना है प्राप्त राशि यानी मिश्रधन निकाल, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 13,310 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। यहाँ 3 वर्ष का, 2 वर्ष का ये निकाल लिए, फिर 10 बचा तो ये हो गया 3 वर्ष का, क्या है, 3 वर्ष का हो गया ब्याज। ये जो आता है वो ब्याज आता है, तो गया 13,310 आ गया।
या फिर उस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर मान लें कि 10% कहा जा रहा है, एक और देख लीजिए मेथड, अगर ये 10% कहा जा रहा है तो इसको 1/10 है, तो ये 10 हुआ तो ये 11 हो गया, ये 10 तो 11, अगले साल फिर 10 तो 11, जब ये गुना कीजिएगा तो ये 10,000 के बराबर हो गया, ये गुना कीजिएगा तो 13,310 हो जाएगा। तो यही इतना बराबर दिया हुआ है, तो हमारा मिश्रधन जो आएगा वो इतने बराबर आएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष, दूसरे वर्ष के 5% और तीसरे वर्ष के लिए है जो 6% है, तो यहाँ समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालिएगा तो काफ़ी आसान बनेगा। पहले दूसरे वर्ष के लिए समतुल्य ब्याज 4 + 5 का निकालते हैं, 4 + 5 + 4 × 5/100, ये हो जाएगा 9.2%। अब 9.2 और कितना के निकालते हैं, 6 के निकालते हैं, तो यहाँ जो हो जाएगा 9.2 + 6 + 9.2 × 6/100, ये जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 15.752%। तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यहाँ सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करें, 25,000 जो है उसका जो है 15.752% ही खाली निकाल देना है, ये आ जाएगा 3938 रुपया। क्या है, 3938 रुपया। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक राशि को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 6, 12 और 18% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 3 वर्षों में राशि 20,000 रुपया हो जाती है। मूल राशि ज्ञात करना है। अब यहाँ ना मिश्रधन दिया हुआ है, मूल राशि निकालना है, तो पहले तो आपको समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन, 6 और 12 को निकालते हैं, 6 और 12 को, तो 6 + 12 + 6 × 12/100, ये हो जाएगा 18.72%। फिर 18.72% प्लस क्या है, 18 + 18.72 × 18/100, ये हो जाएगा 40.0896%। अब मूल राशि बराबर क्या होगा, मूल राशि जो है वो हो जाएगा 20,000 जो आ रहा है उसमें से 100 कितना, 140.0896 कर देंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,276.58 रुपया, 14,276.58 बी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए कि आ रहा है कितना, 40.0896 आ रहा है थोड़ा। इस तरह के कैलकुलेशन को हर अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग करके जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे अगर 6/12 का है तो 18.72 आया है ना, 18, तो उसको क्या कीजिए, 18 ले लीजिए और फिर 18 को 18 से कीजिएगा तो लगभग जो समतुल्य होगा वो 39 आएगा, तो वो 39 ले लीजिए और 39 से कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर जो है लगभग ये कहा कि देखिए यहाँ पर आंसर में बहुत डिफरेंस है, 12,000, 14,000, 13,000, 10,000, बहुत डिफरेंस है। ये पॉइंट में आ रहा है 1% का डिफरेंस है, तो उतना मायने नहीं रखेगा, तो आप कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा, लगभग इक्वल है। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राज्यपाल ने साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.1/2 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर, जो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपया कमाए, धनराशि ज्ञात करें। अब कह रहा है कि पहले जो था 10% से, अब अर्धवार्षिक अगर चक्रवृद्धि ब्याज में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्या है, 5%। लेकिन ये 10% जो है उससे कुछ रुपया तो कमाया था, क्या था, राशि कितना था ये निकाला जा सकता था, लेकिन 3/2 वर्ष गुना 10% था, साधारण ब्याज कितना हुआ था, 15% हुआ था। ये जो है वो साधारण ब्याज निकल गया, कितना, 3/2 साल के। अब उसके मित्र द्वारा चुकाया गया जो है वो कितना है, तो 5 + 5 है ना, अब प्लस जो हो जाएगा कितना है, 5 × 5/100, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 10 और 5 × 25 10.25%, और फिर 10.25 + 5 + 10.25 × 5/100, जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15.7625। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कैसे हो गया कि छमाही लग रहा है और 1.5 वर्ष का है, तो ये 3 वर्ष का ही निकालना पड़ेगा ना, हमें पूरा निकालना जो होगा वो 3 वर्ष का, तो एक बार 2 वर्ष का है, एक बार एक वर्ष एक्स्ट्रा है, उसको जोड़ के तो आ गया 15.76। अब कह रहा है कि दोनों में अंतर कितना है, 0.7625 का, वो कितना के बराबर है, 305 रुपये के। यहाँ देखिए लिखा हुआ है
कि अपने दोस्त को उधार दे दी, इस प्रकार उसने 305 रुपया कमाया। कितना? 305 में। साधारण ब्याज पे लिया, चक्रवृद्धि पर ब्याज दिया, तो 305 कमाया उतने ही दिन में, तो यानी 305 का अंतर हो गया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40,000। क्या है? 40,000। आंसर हमारा आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी मूलधन जो हमारा है वो 40%। आपको बस समझना होगा प्रश्न को कि कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ सबसे पहले क्या किया गया था कि साधारण ब्याज निकालने के लिए परसेंटेज सिर्फ निकाला है। 1.5 साल में वो 15% कमाएगा कोई भी मूलधन का, लेकिन अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज में लगाएगा तो 15.7625% कमाएगा। तब जब वो छमाही किया गया हो तो हमारा जो होगा ये क्या, उतना अगर घटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा कमाया वही 305 दिया हुआ है, तो हमारा मूलधन आ जाएगा। अब आइए देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न करा कि कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 अधिक रुपया कम भुगतान किया हो तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी। यानी पिछले जैसा प्रश्न है, ये 10% 3/2% के लिए यानी 15%। ये 15% जो है ये साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज में वो कमाया, लेकिन स्नेहा द्वारा चुकाया गया है क्या है, तो वो कह रहा था क्या, छमाही लग रहा है। छमाही तो जो हमारा कितना था 10%, वो कितना हो जाएगा 5%, यानी 3 वर्ष का हो गया, क्योंकि 6 महीना का अगर देखा जाए तो 3 वर्ष हो गया। उसका 5% का चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 15.762%, जो कि इस पिछले प्रश्न में ही हल किए थे, तो 15.762%। अब कह रहा है 0.762% जो है वो बराबर है कितना का, 61 का। यहाँ पर देखिए 61 का अधिक भुगतान किया, तो 61 का तो हो जाएगा 100% बराबर कितना, 61/0.7625 गुना 100 बराबर हो जाएगा ये कितना, 8,000 का। कितना? 8,000 का। आंसर जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2800 रुपया के 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। यहाँ समय जो है 1.5 वर्ष है, साधारण अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 5%। तो समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 समय जो हो गया वो 3 छमाही हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 15.7625, जो कि पिछले प्रश्न में किए थे। तो ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 2800 गुना कितना, 2800 रुपये का है, तो 15.7625 अब बटा 100, यानी हो जाएगा 441.35 रुपया हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि 8% ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक ही राशि का साधारण ब्याज 360 रुपया है। समय को दोगुना कर दिया जाए तब समान राशि जो है समान ब्याज दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना होगा। कह रहा है कुल साधारण ब्याज दर जो है वो कितना है, तो 1.5 गुना 8%, ये हो जाएगा कितना, 12%। अब 12% बराबर जो है वो कितने के बराबर है, 360 रुपया के बराबर है। तो 100% निकल जाएगा, हमारा मूलधन निकल जाएगा कितना, 3,000। क्या है, 3,000 जो है वो मूल राशि है, यानी मूलधन है। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो क्या है, 8% है। चक्रवृद्धि ब्याज 8% है। समय जो है तो समान राशि पर समान ब्याज दर के अनुसार है और समय को दुगना कर दिया गया है। तो समय जो है 1.5 वर्ष था, तो 1.5 गुना 2 को कर दिया तो 3 वर्ष आ गया। अब 3 वर्ष में सम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दर जो है 8% है। तो 8% के जब ये निकालिएगा तो 8 + 8 + 8 गुना 8/100, तो ये 16 अब प्लस क्या हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा। तो ये हुआ 16.64%। और उसके बाद इससे जोड़िएगा फिर से 16.64 + 8, और ये हो जाएगा प्लस में नहीं, अति गुना में नहीं, ये प्लस 16.64 गुना 8/100। जब इसे करिएगा तो ये हमारा जो आएगा वो कितना आता है, 25.9712% आएगा। अब ये हमारा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है परसेंटेज में, तो हमारा मूल राशि भी दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो आ जाएगा। तो ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3,000 गुना 25.9712 अब बटा 100, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 779.13 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बी होगा। यहाँ देख लीजिए
0.13 लिखा हुआ है, यहाँ भी सेम वैल्यू है, बस 0.13 का अंतर है, तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना होगा। अब आइए 52 नंबर प्रश्न में। 52 नंबर प्रश्न जो है अलग टाइप का है, देखते हैं इसमें किस तरह का पूछा गया है कि एक निश्चित धनराशि जो है वो 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी। 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता की देय राशि 4544 रुपये अधिक होते। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? 2 वर्ष के लिए ये कहा जा रहा है। अगर मान लें कि पहले 40% का जो है वो निवेश करता है 2 वर्ष का, तो सपोज दैट कि एक्स आता है। अगला बार क्या कर रहा है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है, यानी ये 20% है, तो ये 4 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा छमाही। तो ये जो हो जाएगा वो 4544 रुपया अधिक होता है, यानी एक्स प्लस 4544 रुपया होता है। प्रश्न में जो है मेनली ये कह रहा है। इसे हल कैसे करेंगे वो देखिए। पहले समतुल्य ब्याज निकालिए 40% का। समतुल्य ब्याज बराबर हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 1600 बटा 100, यानी 96%। क्या है? 96%। अब R2 जो है वो 20% कर दिया है छमाही के कारण, और T2 जो हो गया 4 छमाही हो गया। R2 अगर इस फार्मूला से निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटा 100 के द्वारा, तो ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 107.36%, क्योंकि कितनी बार निकालना है? ये 4 वर्ष के लिए हमें निकालना होगा, तो आ जाएगा कितना? 107.36%। अब ये 107 जो है वो कितना ज़्यादा है, तो 107.36 माइनस हो जाएगा कितना? 96, बराबर हो जाएगा 11.36%। और 11.36% जो है वो कितना ज़्यादा है? यही जो है 4544। क्या है? 4544 है। इससे हमको क्या निकल जाएगा? इससे निकल जाएगा हमें 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 4544 बटा 11.36 गुना 100, ये आ जाएगा कितना? 40,000 के बराबर। कितना? 40,000 के बराबर। ये सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाइप 7 का। एक धन 2 वर्षों में 66 रुपये से बढ़कर 7986 रुपया हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है कि मूलधन जो है वो 6600 है। क्या है? 6600। अब मिश्रधन जो हो रहा है कितना हो रहा है? मिश्रधन हो रहा है 7986 हो रहा है। और ये कितने वर्षों के लिए? ये हो रहा है 2 वर्षों के लिए। अगर इसे 66 से भागा दे देते हैं तो ये कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। और इसे भी 66 से भागा देंगे तो ये 121 आ जाता है। अगर इसे रूट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 1 वर्ष का ये रूट में करने पर 1 वर्ष का निकल जाता है। तो 10 से क्या है? 11 है, यानी 1 हमारा ये ब्याज मिल रहा है। तो 1/10 हो जाएगा। और दर बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 गुना 100 बराबर कितना हो गया? 10%। तो हमारा दर जो आ गया वो 10% आ गया, सी हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि जो है वो 2 वर्ष में 11,449 रुपया हो जाती, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज क्या होगा? सेम प्रश्न है। मूलधन है, एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ मिश्रधन लिखेंगे। यहाँ पर जो है वो 10,000 का है, वो कितना हो रहा है? 11,449 हो रहा है। क्या है? 11,449। ये 2 वर्ष के है। 1 वर्ष के निकालने के लिए अगर इसे अंडर रूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 के, क्या होता है? 10,000 के अंडर रूट कर दिया, इसको कर दिया 11,449 के। तो ये जो रूट करके आएगा ये 100 आएगा। क्या है? 100 आएगा। ये आएगा कितना? 107 आएगा। 107 आएगा। तो 100 जो निकला वो कितने का निकला है? 100 जो है वो निकला 1 वर्ष के लिए ही निकला। अब 100 अगर मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो रहा है? 107। तो हमारा 7 जो आ गया वो क्या आ गया? ब्याज। क्या है? ब्याज आ गया। तो दर बराबर क्या होगा? होगा 7 बटा 100 गुना 100 हो जाएगा। ये 100 कट जाएगा, आंसर जो आएगा वो 7% आएगा। क्या होगा? 7%। तो 54 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न आते हैं। वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या होगा जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपया हो जा रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1200 की राशि जो हो रहा है 1348.32 रुपया। इसको क्या है? सिंपल कर दीजिए, 12 से भागा दीजिए, ये 100 हो जाएगा।
कोशिश कीजिएगा अगर छोटा आ रहा है तो उससे छोटा कीजिए ताकि आपको वर्गमूल निकालने में आसान हो, रूट निकालने में आसान हो। ये हो जाएगा 112.36 हो जाएगा। अब ये क्या है, 100 है और ये 112.36 है, तो एक वर्ष के लिए क्या होगा, एक वर्ष के लिए ये रूट 100 कर सकते हैं और ये कर सकते हैं रूट 112.36 है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर दशमलव को हटाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, इधर भी 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट होगा 10,000 और ये हो जाएगा 11,236। इसका जब रूट करते हैं तो ये 100 आता है, इसका रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका रूट करेंगे तो 106 हो जाएगा। क्या है, 106 हो जाएगा। अब ये 100 है और 6 मिश्रधन है, तो CI जो आया वो कितना आया, 6 आया। तो दर बराबर जो हो जाएगा 6/100 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 6%। आंसर हमारा कितना आ गया, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि इतना बड़ा का क्या हो सकता है रूट। ऑप्शन में 8, 7, 6, 5, इसी तरह अगर 7 को अगर पिछले बार प्रश्न में हम बनाए थे तो उसमें 11,000 जो आया था, 11,449, 11,236 से है, तो ये थोड़ा सा तो कम होगा, तो ये 6 हो सकता है, 106 हो सकता है, वो 107 था। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद आ जाएगा कि लगभग कितना होता है मोटा मोटी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो तो इस तरह भी बना सकते हैं। मूलधन जो क्या है 10,000 है और ये समय जो है कितना है 2 वर्ष। अब मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया हुआ है 11,664 दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा A/P 1/T बराबर हो जाएगा 11,664 बटा 10,000 के पावर 1/2, ये हो गया 108/100। यहाँ से दर जो होगा यही 8% है, तो 8%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12,050 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। जब ब्याज एक निश्चित दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 102 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, 1250 जो है वो क्या है, ये मूलधन है, और चक्रवृद्धि ब्याज 102 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1352 हो जाएगा। इसको अगर आधा करेंगे तो 625, इसको आधा करेंगे तो 676 हो जाएगा। तो ये 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो 1 वर्ष के करने के लिए क्या होगा, रूट कर देना होगा 625, इसको भी रूट कर देंगे तो 676 आएगा, ये यानी 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब दर बराबर जो हो जाएगा कितना, 25 से 26 एक ये गया है, तो 1/25 गुना 100, 25 यानी 4% आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपये की राशि 3 वर्षों में जो 1488.77 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है कि 3 वर्ष के 1250 जो है वो मूलधन दिया हुआ है, अब मिश्रधन दिया हुआ है कितना 1488.77। 3 वर्ष के लिए अगर करना है तो इसे मान लिया कि कुछ थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, ये जो 0.22 है उसे हटा देते हैं, तो 1250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,8872 हो जाएगा। ये 3 वर्ष के हैं, तो इकाई के अंक की मदद लेके इसे हल करना होगा। इसे 1 वर्ष के निकालने के लिए क्या हो, 3 के रूट चढ़ाना होगा, 125,000, इसको चढ़ाना भी होगा 148877। तो इकाई के अंक की मदद से हल करेंगे, ये लगभग जो आएगा वो कितने के बराबर, 50 के बराबर, क्योंकि 5 गुना 5 कितना 125 है। इसको जब देखेंगे तो ये है 53 के बराबर, क्या 53 के, इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वो 3 का हो रहा है। तो दर बराबर कितना होगा, डिफरेंस 3/50 गुना 100, ये 2 बार में 6% आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न है कि 2,000 रुपये पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज जो है 315.25 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो ब्याज की दर जो है वो हमारा क्या होगा। यानी यहाँ पर कह क्या रहा है कि 2,000 रुपया है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, यानी कितना हो जाता है 2315.25 क्या है ब्याज इसमें जोड़ दिए, तो मिश्रधन हमारा आ गया। अब दशमलव को हटा दीजिए तो ये हाँ आ गया कितना, 3 पे 1 2 शून्य और हो गया, ये 2 3 1 5 2 5 आ गया दशमलव हटाने पर। इसे और थोड़ा सिंपल में लिखेंगे, अगर इसे करते हैं तो क्या होगा 8,000, क्या है 8,000। 2 लाख को अगर किसी
भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 9261। कितने से भागा देंगे? 25 से। तो 25 से भागा देंगे 8,000, इधर हो गया 9261 आ गया। अब क्या करना है कि समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो इसका जो हो 3 होगा, ये भी जो होगा ये 3 होगा। तो जब इसे निकालेंगे, अगर 20 गुना 20 गुना 20 करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या होता है? 8,000 आता है। इसी तरह इसको करते हैं 21 गुना 21 गुना 21, तो ये आता है 9261 आता है। यानी हमारा हो जाएगा 20 और 21 का अंतर क्या है? 1 का। यानी ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज 1 है, तो 1/20 गुना 100, ये 20 100, ये हो जाएगा 5%। क्या होगा? 5%। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न में करा कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई थी, या पहले वर्ष के अंत में 500 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो क्या होगा? पहले वर्ष के अंत में 500 और दूसरे वर्ष के अंत में 550 हो जाता है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार होगा। यानी पहले वर्ष जो लग रहा है वो 500 लग रहा है, दूसरे वर्ष 550 लग रहा है, तो ये जो 550 लग रहा है वो 500 पर जो लगा होगा वही लगा होगा। तो 50 का अंतर हो रहा है, तो 50 अब पहले है 500 और गुना 100, ये हो जाएगा कितना? 10%। क्या है? 10% आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी हो जाएगा। इससे भी देखिए 500 पे लगा होगा तो 10% बटा 100 करेंगे, ये 50 होता है। यही 50 जो है यहाँ आके जुड़ जा रहा है। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के जो है वो क्या हो जाता है? 9/4 के बराबर हो जाता है। 9/4 के बराबर हो जाता है। यानी मूलधन जो है अगर 4 है तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 9 हो रहा है। समय 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? √4 और √9, यानी 2 या 3। अंतर कितना है? 1 का। 1/2 गुना 100, यानी ये कितना हो गया? 50%। तो 50% के दर पर 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 हो जाता है। उस धन राशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं के इतना बटा इतना गुना हो जाती है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि 10,000 का जो मूलधन वो हो जाता है 14,641 हो जाता है, 4 वर्ष में हो जाता है। तो इसे अगर हम देखेंगे तो ये 10 के हो जाएगा। इसको अगर √4 करेंगे, इतना के √4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 के बराबर होगा। और इसको भी अगर हम √4 कर देते हैं तो ये बराबर जो हो जाएगा वो 11 के। 10 से 11 गया, वो कितना हो गया? 1 का अंतर हो गया। तो 1/10 गुना 100, ये हो जाएगा 10%। क्या है? 10%। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कुछ चीज़ का वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा कि मान लिया कि 11 के स्क्वायर क्या होगा, 11 के क्यूब क्या होगा, 11 के 4 क्या होगा, क्योंकि 4 वर्ष तक के कभी कभी दे दिया जाता है। उसी तरह आपको 10 के स्क्वायर, 10 के क्यूब, तो ये तो आसान हो जाता है, 10 के 4 कर लेना होगा। 5 के स्क्वायर माने 1 से लेके 10 तक का कोशिश कीजिएगा कि 10, 11 या फिर थोड़ा 21 का भी, ये सब जो है वो क्यू या उसके पावर 4 तक का कुछ देख लिया ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो, वहाँ जल्द से जल्द कर सके और दिख सके कि प्रश्न में क्या आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, जो टाइप 8 का प्रश्न है। देखते हैं इस टाइप में किस तरह का प्रश्न पूछा गया। यदि 3500 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 रुपये होगा। तक रहा है पी यहाँ पर जो है वो 3500 है। क्या है? 3500। और सी आई जो है 358.75। तो यहाँ पर जो पी हो जाएगा वो 3500 तो हो गया, और ये जो हो जाएगा ए वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3858.75। अब दोनों को 100 से गुना कीजिए ताकि वो दशमलव जो है वो हट जाए, तो 3858.75 आ गया। इसको अगर करते हैं और सिंपल वे में तो ये हो गया 400, ये हो गया 441। क्या है? 400, ये 400 क्या हो गया? ये 41 हो गया। अब ये जब हम इसे रूट में करेंगे क्या होगा? कितने सालों का कह रहा है तो वह अवधि क्या होगा? अवधि ही निकालने पूछ रहा है। अगर रूट में करेंगे तो ये 20 और ये 21 आता है, यानी होगा 20 से 21, 1 का डिफरेंस हो रहा है। क्या है? 1 का डिफरेंस हो रहा है। ये 20 स्क्वायर करते हैं, ये 21 आ जा रहा है। तो हमारा जो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित है। 1/20 गुना 100,
ये हो जा रहा है कितना 5, यानी 5% तो आ रहा है, यानी 20-21 जो है हमारा ये सही है। तो कितने दिन में किया रूट किए तब, तो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष बराबर क्या होता है 24 महीना होता है। तो यही हमारा जो आंसर हो जाएगा, निवेश जो किया गया है 24 महीना में आ गया। मान लिया कि ये क्यू रूट में करने पर होता, वर्गमूल जो हो वह 3 रूट का होता, तो हमारे पास जो होता 3 वर्ष का। लेकिन यहाँ पर जो है 20-21 में जो 5% आ रहा है वो 2 ही वर्ष में आ रहा है रूट करने पे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 वर्ष यानी 24 महीने का। अगला है, कितने समय में 3200 रुपये का निवेश 10% के प्रतिवर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि रूप से 3362 रुपये हो जाएगा। यानी यहाँ पर कह रहा है कि दर जो है वो तिमाही है, यानी 10/4 हो जाएगा, 10/4। तो ये हो जाएगा कितना 2.5 आ जाता है, लेकिन 1/40 जो होता है त्रैमासिक, क्या होगा त्रैमासिक हो जाएगा, क्या है त्रैमासिक हो जाएगा। तब मूलधन अगर मान लिया कि 3200 है, तो ये हो जा रहा है 3362 हो रहा है, क्या 3362 चक्रवृद्धि रूप से इतना रुपया हो जाएगा। ये 1600 हो गया और ये 1681 हो गया। ये 40 के जो है स्क्वायर है और ये 41 के स्क्वायर है, यानी समय जो हमारा है वो क्या है 2 त्रैमासिक है, क्या है 2 त्रैमासिक है, यानी 2 गुना 3 महीने। आंसर हो जाएगा 6 महीने, क्या है 6 महीने, यानी हाफ वर्ष हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा हाफ वर्ष हो जाएगा। यहाँ 1/40 किया गया इसलिए कि 10/4 परसेंटेज में उसको 1/40 किया गया। 10/4 परसेंटेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.5%। उसको अगर बटा में बदलें तो 2.5/100 हो जाता है, 1 शून्य नीचे आ गया, दशमलव हट गया, ये 25 यानी 1/40 यही लिखा गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रीमान ए ने श्रीमान बी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपये उधार दिए। यदि श्रीमान ए ने श्रीमान बी से n वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 10,500 रुपये प्राप्त किया, n बराबर क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि दर जो है वो कितना है 10%, यानी 1/10 है। 50,000 का जो मूलधन है ये हो जाता है 60,500 हो जाता है। तो ये हो गया 10,000 लिख सकते हैं, 5 से भागा देंगे तो 10,000 हो जाएगा, इसको 5 से भागा देंगे तो 12,100 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 10,000 है, उसको अगर रूट में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य इसे भी कर दीजिए, ये 100 आ जाएगा, ये 121 आ जाएगा और सिंपल हो जाएगा। तो ये हो गया 10 के स्क्वायर, ये हो गया कितना का 11 के स्क्वायर, यानी 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, क्या है 2 वर्ष के लिए। तो आंसर हमारा आ जाएगा वो ए हो जाएगा। समान राशि पर 2 वर्षों से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। तो काफ़ी इसका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर CI और SI के बीच 2 वर्षों का क्या है 2 वर्षों का अंतर है, बराबर हो जाएगा P × R/100 के स्क्वायर। यानी हमारे पास जो अंतर दिया हुआ है ब्याज राशियों का अंतर कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 68, क्या दिया हुआ है 68 दिया हुआ है। 68 बराबर होगा P, जो P है दर कितना है 4%, तो 4 × 4 अब बटा हो जाएगा 100 के स्क्वायर, 100 × 100। P बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 42,500, क्या है 42,500। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये अंतर बराबर होता है PR²/100 के स्क्वायर भी कर सकते हैं या P × R/100 के स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखिए और अच्छे से समझ जाइएगा। 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपया है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि क्या हो जाएगा। तो 32 रुपया बराबर जो है PR²/100 के स्क्वायर है, यानी यहाँ पर P रहने दीजिए, R कितना है 4%, 4 × 4 बटा 100 × 100 हो जाएगा, क्या है 100 × 100 हो जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे तो P बराबर हो जाएगा ये 32 पर कितना है 4 शून्य और बटा हो जाएगा 4 × 4 = 16, ये आ जाएगा 20,000, क्या है 20,000। आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4400 रुपये कितने समय में जो है वो 4576 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। यानी जो यहाँ दर जो है वो दिया हुआ है 8%, लेकिन कह क्या रहा है कि वो छमाहिक है, मतलब अर्धवार्षिक है। तो एक क्या हो जाएगा 8% के जगह पर ये हो जाएगा 4%, क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा
8/2 यानी 4%। इसको लिख सकते हैं 4/100 यानी 25, 1/25 लिख सकते हैं। अब आइए, मूलधन जो है वो दिया हुआ है 4400 और मिश्रधन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4576 है। इसको क्या है, 4400 है, आइए 4576 है। इसको अगर भागा देंगे तो यह हम वहाँ पर और सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 400। इसको भी सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 416 हो जाएगा। क्या है, 416 हो जाएगा। ये 11 बार में इसे काटे हैं, ऐसे भी 11 से काटे हैं, तब हो गया 400, 416। अब इसको और सिंपल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो देखिए 25 और ये 26 हो रहा है, यानी हमारा ये परसेंटेज जो है वो क्या हो रहा है, वो सही सेटिस्फाई हो रहा है। क्या है, अगर मान लिया कि 25 है 6 महीना के तो ये 26 हो जाएगा, 6 महीना का है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये छमाही वाला है और यहाँ भी छमाही वाला ही आ रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 6 महीना ही आएगा, क्योंकि एक ही चक्कर है, वो 6 महीना ही होगा। एक और इसका मेथड है जिसे आप बना सकते हैं, वो मेथड क्या है कि दर जो है वो क्या है 8%, तो ये हो जाएगा 4% अर्धवार्षिक। क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक जो हो जाएगा 4%। तो फार्मूला है से बनाइए 4576/4400 बराबर 1 + 1/25 के पावर टी हो जाएगा। तो हो जाएगा 26/25 के पावर जो होगा 1 बराबर ये होगा कितना, 26/25 के पावर टी। तो टी बराबर आया 1 अर्धवार्षिक। क्या है, अर्धवार्षिक आया, यानी 6 माह हुआ। तो इससे भी निकाल सकते हैं 6 माह। चलिए अब 69 प्रश्न पे आते हैं। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि उसके दुगने से अधिक हो जाएगी। यहाँ पर जो है दर जो है वो कितना है, 20%, यानी 1/5 है। मूलधन अगर 5 है तो मिश्रधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 होगा 1 वर्ष में। अगर मूलधन 25 होगा तो ये हो जाएगा कितना, 36 होगा, ये 2 वर्ष में हो जाएगा। क्या है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में ये हो जाएगा। अगर मान लिया कि 125 है तो ये हो जाएगा 216, ये 3 वर्ष में है। क्या लगभग दुगना है, नहीं है। फिर चलिए और कहिए 625 अगर मान लिया कि होगा तो ये कितना में हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में। तो 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, लगभग दुगने से अधिक है। क्या है, दुगने से अधिक है। तो समय जो लगा हमारा कितना लगा, 4 वर्ष लगा। क्या है, ऑप्शन में मैक्सिमम 5 है, 5 को भी करके देखते, लेकिन यही दुगना हमें मिल गया, तो ये हो गया आंसर डी हो गया। अब आइए टाइप 11 का, क्या है, टाइप जो है 11 का देखते हैं।